प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 जनवरी और दिन है रविवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:26 से लेकर 6:29 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:12 पर और सूर्यास्त शाम 5:54 पर होगा। और आज राहु काल 4:43 से लेकर 6:05 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य, फिर भगवत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। कथा के अनुसार प्राचीन समय में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान से भर गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया और अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत कर रख लिया। रात में सूर्य भगवान से उसने स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विरत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि उसके आप हमेशा रविवार को पूरा गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय देखकर तब उससे वह अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दे दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपने घर का गाय का साधारण गोबर रख देती उसकी जगह पर। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रहती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी लाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से पहले वह पड़ोसन
बुरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार में पहुंची, राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन मारे दुख के उसने कुछ भी नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने में ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे मैंने यह गाय भेंट स्वरूप दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दी और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किए करेंगे। 20वां अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से शाप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप मार्ग में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसू और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास के स्नान से होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। हरे कृष्ण। आज माघ मास के महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी स्वयंभू मनु के महारानी शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद उन दोनों पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकुति, देवभूति और प्रसूति नाम से विख्यात थीं। आकुति का यद्यपि इसके भाई थे, तब भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया था। पुत्रिका धर्म के अनुसार किए जाने वाले विवाह में यह शर्त होती है कि कन्या के जो पहला पुत्र होगा उसे कन्या के पितृ ही ले लेंगे। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री थी वह भगवान से कभी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी का अंश स्वरूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर ले आई और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तब उसने यज्ञ भगवान को ही अपनी पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उससे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़स्पति, इग्म, कवि, विभु, स्वर्ण, सुदेव और रोचन। यही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचादि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही
देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे और महान प्रभावशाली प्रियव्रत और उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर नहीं, उन्हीं दोनों के बेटों के और पोतों और दहत्रों के वंश से छा गया। हे प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवभूति कर्दम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझको सुन सके। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया। उसकी विशाल वंश परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई थी। मैं कर्दम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही गई थी पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। जब उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मरीच ऋषि की पत्नी कर्दम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी पूर्णिमा के विराज और विश्वग नाम के 2 पुत्र तथा देवकुल्य नाम की 1 कन्या हुई। वही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों से धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम की 3 परम यशस्वी पुत्र हुए। यह क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। यह जानकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे गुरु जी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि ये क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। तब मैत्रेय जी इस प्रकार कहने लगे कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि करने के लिए रचना दी, तब वह अपने साधर्मिणी के सहित तप करने के लिए ऋष नामक कुल पवित्र पर चले गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे तथा उसमें सब निर्विद्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंज रही थी। उस वन में वे मुनि श्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा अपने मन को वश में करने स्वयं 100 वर्षों तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को कोई भी परवाह न करके एक ही पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही यही प्रार्थना करते रहे, जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर है, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। तब यह देखकर कि प्राणायाम रूपी धन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को कृपा कर रहा है और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम में आए हैं। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से ही खड़े खड़े उन देवों को देखकर पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे अपने तीनों अपने अपने वाहन अर्थात हंस, गरुड़ और बेल पर चढ़कर अपने कमंडल, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों में कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने भी अपनी आंखें मूंद ली थी। वे अपने मन को उन्हीं की ओर लगातार हाथ जोड़कर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन 3 देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि कहने लगे कि हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादी तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिनको बुलाया था आप में से वो कौन महानुभव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्ति की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपया करके मुझे इसका रहस्य बतलाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे समर्थ विदुर जी,
अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प लिया था वही होना चाहिए था। उससे विपरीत भला कैसा कुछ हो सकता है। तुम जगदीश्वर का ध्यान करते थे, वह हम तीनों ही हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोगों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से योगवेता, दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अति के प्रत में उत्पन्न हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन भी सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने शिवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उन्हें साक्षात भगवान उद्धव जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी यह 2 पुत्र भी हुए जो स्वरोचित मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त्य जी के पत्नी हर्वेभ्रु से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्वा यह 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जगराग्नि हुए और विश्वा यक्ष मुनि के इविड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशिनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। हे महात्मे, ऋषि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ वरियान और सहिष्णु यह 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार कृतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से ददीपमायन, वाल, खिलयादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुपान, विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अर्थात अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का भी जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोज, बीजा, मित्र, उलक्षण, वृषभदान और द्यमान था। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्व मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यंग अर्थात दधिच नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्विशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन भी सुनो। महाराज भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयाति और नियति नाम की कन्या क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड ने मार्कंडे और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी ने एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान उरासना और अर्थात शुक्राचार्य हुए। हे विदुर जी, इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के 2 हित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक समस्त पृथग और एक संसार का संहार करने के लिए तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तीक्ष्णता, वंग और मूर्ति यह धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मोद और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग्य, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ और मेधा ने स्मृति, तीक्ष्णता ने क्षेम और हिरिंग ने अर्थात लज्जा ने प्रशय अर्थात विनय नामक पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता की। उस समय लोगों के मन में दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत आदि सभी में प्रसन्नता छा गई। देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। इस प्रकार उस समय बड़ा ही आनंद मंगल हुआ।
तथा ब्रह्मा जी आदि समस्त देवता स्त्रोतो भगवान की स्तुति करने लगे। देवतागण कहने लगे कि जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और उस समय को और उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है। उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है, जिनके तत्व का शस्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो इसलिए सत्वगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शुभ और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारे। हे प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति की और पूजा की। इसके पश्चात भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशुभूत वे नर नारायण ही इस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीके श्यामवर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन ने रूप में अवतीर्ण हुए। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक पवनमन और सूचि यह 3 पुत्र उत्पन्न किए। यह तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार की अग्नि और उत्पन्न हुए। यही अपने 3 पिता और एक पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नाम से अग्नि इष्टियां करते हैं वह यही है। अग्निपंथ, बहिष, सोमप और आजप यह पितर हैं और इनमें भी साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वधा है। इन पितरों से स्वधा के धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान से और में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुई। महादेव जी की पत्नी सती थी। वे सब प्रकार से अपनी पतिदेव की सेवा मंगल में संलग्न रहती थी, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि उनके सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। विदुर जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, प्रजापति दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का अनादर करके शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी के द्वेष क्यों किया? महादेव जी भी चराचर के गुरु वैर रहित शांत मूर्ति आत्मा राम और जगत के परम आराध्य देव हैं। उनसे भला और कोई वर क्यों करेगा? भगवान उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसे हो गया, जिसके कारण सती ने अपना दुष्टज प्राणों तक को भी बलि दे रही है? यह आप मुझसे कहिए। विदुर जी के प्रश्नों को सुनकर मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, पहले एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में सबसे बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशवान थे और उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर कर रहे थे। उन्हें आया देखकर ब्रह्मा जी और महादेव जी के अलावा अग्नि पर्यतः सभी सभासद उनके तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार समस्त सभासदों ने भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दक्ष जगत पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। इस कथा में आपको जानकारी मिलेगी कि आखिरकार क्यों महादेव जी ने देवी सती को उनके पिता के यहाँ यज्ञ में जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस तरह भरी सभा में सभी देवता गणों ने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया था और उन्हें खड़े होकर अभिवादन किया था, परंतु महादेव जी को पहले से ही बैठा रखा था। उनसे अभ्युत्थान आदि के रूप में कुछ भी आदर न पाकर दक्ष प्रजापति उनका यह व्यवहार सहन नहीं कर पाई। दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आया और उन्होंने टेढ़ी नजरों से महादेव जी की तरफ इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें अपनी क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर वे इस प्रकार कहने लगे, देवता और अग्नियों के समान
समान सहित समस्त ब्रह्म ऋषिगण, मेरी बात सुनिए। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता हूँ, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्जल और महादेव समस्त लोकपालों को पवित्र कीर्ति को धूल में मिला रहे हैं। देखो, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आचरण को लांछित और माटियामेट कर दिया है। बंदर कैसे नेत्र वाले इनके सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने पानी ग्रहण किया था, इसलिए यह एक प्रकार मेरे पुत्र के समान हो गया। उचित तो यह था कि मैं उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार शूद्र को कोई वेद पढ़ा दी, उसी प्रकार मैंने इच्छा न होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी अपनी सुकुमारी कन्या इसे दे दी। इसने तो सत्कर्म का लोभ ही कर दिया। यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म की मर्यादाओं को तोड़ रहा है। और यह तो प्रेतों का निवास स्थान भयंकर शमशानों में भूत प्रेतों को साथ लेकर घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है, गलों में भूतों के पहनने योग्य नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहना रखता है। यह तो बस नाम भर का ही शिव है, वास्तव में यह पूरा शिव है। अमंगल रूप जैसे यह स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमद आदि निरतमोगुणी स्वभाव वाले जीवों का यह तो नेता है। अरे, मैंने केवल ब्रह्मा जी ने भकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार, आचारहीन और दुष्ट स्वभाव वालों को अपनी भोली बाली बेटी ब्याह दी। श्री मैत्र जी कहते हैं कि हे विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत बुरा भला कहा और महादेव जी ने इसका कोई भी प्रतिकार ही नहीं किया। वे तो पहले ही तरनिश्वर भाव से अपने स्थान पर ही बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा बढ़ गया और वे जल हाथ में लिए उन्हें श्राप देकर तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं के बड़े ही अधम है, अब इसे इंद्र, उपेंद्र और देवताओं के साथ यज्ञ का कभी भाग न मिले। उपस्थित मुख्य सभासदों ने भी उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने तो किसी की नहीं सुनी और महादेव जी को श्राप ही दे डाला। फिर वे अत्यंत क्रोधित होकर उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों के अग्रण्य नदीश्वर को मालूम हुआ कि दक्ष ने उन्हें श्राप दे डाला है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन किया है, उनके दुर्वचनों को सुनकर प्रतिकार नहीं किया था, बड़ा भयंकर श्राप दे डाला। नदीश्वर बोल उठे, जो स्मरण धर्म में शरीर में अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान शंकर से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से मुख्य रहे। वह चतुर्मास यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित और विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम से आसक्त रहकर धर्म कांड में ही लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है और उसके द्वारा इसने आत्मसूप को भी भुला दिया है। अरे, यह तो साक्षात पशु के ही समान है, अतः अत्यंत स्त्री लिपित होकर शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मूर्ख कर्ममय अविद्या को ही विद्या समझता है, इसलिए यह और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले इस दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े हैं। वेदवादी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है। इसके कर्म फल मनमोहक गंध से इनके चित्त शुद्ध हो रहे हैं। इससे यह शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रह रहे हैं। यह ब्राह्मण भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत आदि का आश्रय ले लेता है और धन, शरीर और इंद्रियों के सुख को ही मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटकता रहता है। नदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए यह श्राप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने
यह दुस्तर श्राप रूप ब्रह्मांड दिया। जो लिप्त शिव भक्त है और जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो। जो लोग शौचा विहीन मंद बुद्धि और जटाराख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिसमें शुरा और आसी देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग तो धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्णाश्रमियों के रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो। इससे मालूम होता है कि तुमने पाखंड का ही आश्रय ले रखा है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से होकर वहां से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहां प्रजापति लोग भी यज्ञ कर रहे थे। उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे। वह 1000 वर्षों तक में समाप्त होने वाले थे। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने भी श्री गंगा यमुना के संगम में यज्ञात स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्भ और भी चढ़ गया। अब उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेयी यज्ञ किया और फिर बृहस्पति नाम का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि देवर्षि पितर देवता आदि अपनी पति पत्नियों के साथ पधारे। उन सब से मिलकर वह मांगलिक कार्य संपन्न किए और प्रजापति दक्ष द्वारा उन सभी का स्वागत सत्कार किया। उस समय आकाश में मार्ग से जाते हुए देवतागण आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जा रहे थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाली यज्ञों की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास कैलाश स्थान के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यत्रुगी स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी हैं, उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बहुत उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा, हे देवी सती इस प्रकार कहने लगी कि हे वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए तो यह सब देवतागण वहीं जा रहे हैं। हे स्वामी, अगर आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। उस समय अपने आदमियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों सहित भी अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि स्वीकार करूं। वे अपने पतियों के सम्मानित बहनों, मौसियों और अपने जाननी को देखकर मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है। हे कल्याण, मैं इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। हे अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में बस रहा है। किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अभिज्ञ हूँ और बहुत दिन हूँ, इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को मेरी बहुत इच्छा हो रही है। हे जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका प्रजापति दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी यह अपने पतियों के साथ खूब सज धज कर झुंड झुंड के वहां जा रही हैं। वहां जाने वाले इन देवनागों के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। हे सर्वश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों नहीं झटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदय के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आपको मेरी यह इच्छा तो अवश्य पूर्ण करनी ही चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आप मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिए। आप मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रिय सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मयों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्म भेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो गया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कह रहे थे। तब वे हंस हंस कर मुस्कुरा कर इस प्रकार कहने लगे। भगवान शंकर कहने लगे, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ भी कहा अपने बंधु जनों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, यह तो बिल्कुल ठीक है।
किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष और रोध से युक्त न हो। विद्या, तप और धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था और उच्च कुल, यह छह सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में यही गुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि योग से युक्त हो जाती हैं और विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों को भी प्रभाव नहीं देख पाते हैं। हे देवी, इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से बढ़ चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों ने यहाँ हमारे यहाँ बांधव है ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। हे देवी, शत्रुओं के बाणों से बिध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों के शरीर से छिन्न भिन्न हो जाए तो जैसे तैसे निद्रा तो आ ही जाती है, किंतु पूर्व वाक्यों से मर्म स्थान विद हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शब्द सोच विचार कर ही मुंह से निकालना चाहिए। हे सुंदरी, अवश्य ही मैं जानता हूँ कि तुम परोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। फिर भी मेरी आश्रिता होने के कारण तुम अपने माता पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्रवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त ही नहीं कर सकता। बस दैत्यज्ञ जैसे श्री हरि से द्वेष मांगते हैं, वैसे ही उनसे कूड़ता रहता है। हे देवी, तुम कह सकती हो कि हम आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो यह सम्मुख जाना और नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग होती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम करते हैं, देहामिनी पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैंने नमस्कार किया है। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरे कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वो दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तब भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। हे देवी, यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को अपने आत्मीय जनों द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए। उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष के यहाँ जाने अथवा जाने देने से रोकने, उन दोनों की अवस्थाओं में देवी सती के प्राण त्याग की संभावना है। इधर सती जी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आती, कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाए इसलिए शंका से फिर वापस लौट जाती। इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर से वे कारण दुविधा में पड़ गई, चंचल हो गई। बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अपमानी सी हो गई और स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर गया और आंखों में आंसू भरकर अत्यंत व्याकुल होकर रोने लगी। उनका शरीर थर थर कांपने लगा और वे अप्रितम पुरुष भगवान शंकर की और इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें वह भस्म ही कर देगी। उन सत्पुरुषों के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता पिता के घर चल पड़ी। देवी सती को इस प्रकार बड़ी फुर्ती से अकेले जाते देखकर श्री महादेव जी के मणिमान और मध आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा भी अनेकों पार्षद और यज्ञों को साथ लेकर बड़ी तेजस्वी से निर्भयता पूर्वक उनकी ही पीछे हो लिए। उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा मैना, पक्षी, गेंद, दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री, श्वेत छत्र, चमन और माला आदि राज चिन्ह और धुंधवी, शंख और बांसुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित होकर वे उनके साथ चल दिए।
इसके बाद देवी सती अपने समस्त सेवकों के साथ प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गई। वहां वे ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी और सबसे ऊंचे स्वर में कौन बोले, सब और ब्रह्म ऋषि और देवता विराजमान थे। जहां तहां मिट्टी, काठ, लोहे, सोने और चर्म के पात्र रखे हुए थे। वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा देवी सती की अवहेलना होने लगी। यह देखकर यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती को माता और बहनों के सिवा किसी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया। अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया। और किंतु सती जी के पिता ने उन्हें अपमानित होने के कारण बहनों से कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप और माता अर्थात मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसन को स्वीकार किया ही नहीं किया। सर्वलोकेश्वरी देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था। उन्होंने यह भी देखा कि उस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग ही नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहे हैं। इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ। ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोज से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी। प्रजापति दक्ष को कर्म भाग के अभ्यास से बहुत घमंड हो गया था। उसे शिव जी से द्वेष करते देखकर जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए, तब देवी सती ने उन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता की निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगी। देवी सती कहने लगी, हे पिताजी, भगवान शंकर से तो बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं। वे तो सभी देवधारियों के प्रिय आत्मा है। उनका ना कोई तो प्रिय है ना अप्रिय, अतः उनका किसी भी प्राणी से बैर तक नहीं है। वे तो सबके कारण और स्वरूप हैं। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा। हे द्विजवर, आप जैसे लोग दूसरों के गुणों को भी दोष ही देखते हैं, किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते। जो लोग दोष देखने की बात तो लग रही है, दूसरों के थोड़े से गुण को भी अपने बड़े रूप में देखना चाहते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर दोषारोपण ही किया जो दुष्ट मनुष्य इस सब रूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं। वे यदि ईर्ष्या और सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो उनकी इस चेष्टा पर कोई ध्यान ही नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धली उनके इस अपराध को न सहकर उनका तेज नष्ट कर देती है। अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, जिनका शिव यह 2 अक्षरों का नाम प्रसंग बस एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देगा और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अहो, उन्हीं पवित्र कीर्ति मंगलमय भगवान शंकर से आप द्वेष करते हैं। अवश्य ही आप अमंगल रूप हैं। अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद रस का पान करने की इच्छा के जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरण कमल सकाम पुरुषों को भी अभष्ट योग देते हैं, उन विश्व बंधु भगवान शिव से आप वर करते हैं। वे केवल नाम मात्र के ही शिव है। उनका वेश अशी रूप अमंगल हो, इस बात को आपके सिवा दूसरा कोई देवता संभवत नहीं जानते, क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिस्थ नर मुंडों की माला, चिता की भस्म और हड्डियां पहने जटा बिखरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं, उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्मल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि निर्कुंज लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो आपने में से उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चले जाएं, और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़कर उसे बकवास करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जीवा को काट डालें। इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक ही यही धर्म है। आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं, इसलिए आपसे उत्पन्न हुए उस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती। यदि भूल से भी कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है। जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उनकी बुद्धि सर्वदा वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करती। जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी
और अज्ञानी की स्थिति में भी एक ही होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपना धर्म मार्ग में स्थित हुए दूसरों के मार्ग की निंदा न करे। हे पिताजी, हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है, आत्मज्ञानी महापुरुष का ही सेवन कर सकते हैं। आपके पास वह ऐश्वर्य ही नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। आप भगवान के शंकर का अपराध करने वाले हैं, अतः आपके शरीर से उत्पन्न उस निंदनीय देह को रखकर अब मुझे करना भी क्या है। आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे अब लज्जा आती है। जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म भी धिक्कार है। जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हंसी में दाक्षायणी अर्थात दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे, उस समय हंसी को भूलकर मुझे बड़े ही लज्जा और खेद होगा। इसलिए उसके पहले मैं अपने अंग से उत्पन्न उस शव तुल्य शरीर का त्याग कर दूंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि काम आदि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर जी उस यज्ञ मंडप में प्रजापति दक्ष से इस प्रकार कहकर देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में धरती पर बैठ गईं। उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया और आंखें मूंद कर अपना शरीर छोड़ने के लिए वे योगी मार्ग में स्थित हो गईं। उन्होंने आसन को स्थित कर प्राणायाम द्वारपान और अपान को एक स्वरूप नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उद्धान वायु को नाभि चक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में समापित किया और इसके बाद आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भकुटियों के बीच में ले आई। उस प्रकार जिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर के कई बार बड़े आदर से अपनी गोद में बिठाया था, दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामन स्वामिनी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की। अपने पति जगत गुरु भगवान शंकर के चरण कमल मरकंद और चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए। उन्हें उन चरणों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से मुक्त हो गई और उसका शरीर तुरंत ही योग्य अग्नि से जल उठा। उस समय वहां आए हुए देवतागण आदि ने जब सती का देह रूप त्याग से यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और यह भयंकर कोलाहल आकाश में पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब और यही सुनाई देता कि हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवादिदेव महादेव के प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसे भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदय सती सदा ही मन पाने के योग्य थी, किंतु इसको ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह दक्ष बड़ा ही अहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसके पुत्र सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे उस समय शिव जी के पार्षद सती को यह अद्भुत प्राण त्याग देखकर अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले नाश करने के लिए अपहंतम रक्षा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षाग्नि में आहुति देनी प्रारंभ की। अर्धवायु प्रभु ने जैसे ये आहुति छोड़कर यज्ञ से ऋषु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उन्होंने अपनी तेजस्वी तपस्या से प्रभाव के चंद्रलोक को प्राप्त किया। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गृहिक और प्रभग इधर उधर भाग रहे थे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब कल सुनिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 21वां अध्याय के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।